फ्रेंड्स, मैं हूं उस्ताद साजिद और आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आपके पास हाज़िर हूँ। टॉपिक इसका बड़ा दिलचस्प है। हर बंदे को इस टॉपिक में बड़ी दिलचस्पी होती है, बल्कि कमेंट्स में बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं और जब लोग अपने हाथ की रीडिंग मुझसे करवा रहे होते हैं तो सबसे पहले सवाल ही उनका ये होता है कि हमारी किस्मत के बारे में बताएं कि हमें प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, जायदाद मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारे हाथ में दौलत है या नहीं है, या दौलत आएगी तो ज़िंदगी के किस हिस्से में आएगी। ये सबसे पहला सवाल होता है जो आम तौर पर जो लोग हाथ की रीडिंग करवाते हैं मुझसे, तो ये सवाल सबसे पहले पूछते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको बताऊं। हाथ में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा पैसा आने के कौन से साइंस होते हैं, कौन सी लकीरें होती हैं, ये चीज़ें मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ आज बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखें, ख़ासकर वो हजरात जो केमिस्ट्री सीख रहे हैं और मेरी वीडियो उसको बड़े शौक़ से देख रहे हैं, तो उनके लिए ये बड़ी दिलचस्प वीडियो होगी और उम्मीद है कि नहीं इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बंदे का सबसे पहले हम हाथ देखते हैं कि अगर हाथ बड़ा हाथ है, हथेली पिंक है, खूबसूरत हथेली है, लाइनें मुनासिब बारीक लाइनें हैं, गहरी लाइनें हैं, लंबी लाइनें हैं, ज़िंदगी की लाइन बड़ी गुलाई में है, दिमाग की लाइन बड़ी अच्छी लेंथ में है, छोटी उंगली तक जा रही है, दिल की लाइन जो मुश्तरी के उबार तक जा रही है, तो जब और किस्मत की लाइन उबार ज़ोल तक जा रही है, और ऐसी लाइनें कहीं पर टूटी फूटी ना हो, उंगलियां बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा छोटी उंगलियां होंगी तो बंदा बहुत ज़्यादा जल्दबाज होता है, हर काम जल्दी में करता है और थोड़ा सा लापरवाह भी होता है। तो बड़ी उंगलियां होंगी तो बंदा जो होता है ना वो प्रैक्टिकल, उसके अंदर वो जो चीज़ होती है ना, प्रैक्टिकली वो इतना एक्टिव नहीं होता। ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े कह लें कि क्रिएटिव माइंड के होते हैं, ख्यालों में ज़्यादा रहते हैं और अमली तौर पे ये बहुत कम मेहनत करते हैं, इनके स्ट्रगल से ये लोग घबराते हैं। तो जबकि दौलत हासिल करने के लिए, जायदाद हासिल करने के लिए, प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए, इंसान को अपना बिजनेस चमकाने के लिए अच्छी खासी सूझबूझ की भी ज़रूरत होती है, अक्ल व दानिश की भी ज़रूरत होती है और मजबूत कुफ्ते इरादे की भी ज़रूरत होती है। जब ये सारी चीज़ों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त बनता है, हाथ की लाइनें भी खूबसूरत हों, बंदा मेहनती भी हो, हाथ की शेप बड़ी खूबसूरत हो, तो उस वक़्त फिर हम कह सकते हैं कि बंदे के हाथ में दौलत ज़रूर आएगी। सबसे पहले तो याद रखिए कि आम तौर पर जो मैंने दौलतमंद हाथ देखे हैं, ज़्यादातर उनकी हथेली स्क्वायर होती है, स्क्वायर होगी या हल्की सी रेक्टेंगल होगी, यानी कि ये स्क्वायर इस तरह। ये चीज़ अगर आपको स्क्वायर नज़र आती है, उंगलियां भी बहुत लंबी भी नहीं है और छोटी भी नहीं है, तो ये सबसे बेस्ट हाथ हम मानेंगे। अंगूठा भी मजबूत होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। उसकी ये जो पहली पोर है, अगर उस पर ये बुद्धाई बन रही है तो ये बहुत अच्छा निशान समझा जाता है प्रॉपर्टी और दौलत के हवाले से। जिनकी ये आंख बंद होती है, जिनकी आंख खुली होती है, ऐसे लोग आमतौर पर लोगों से धोखा भी खा जाते हैं और दौलत भी उनकी अक्सर ज़ाया हो जाती है। इनकी दौलत को वो संभाल के रख नहीं पाते। लेकिन जिनकी ये आइज़ बंद हो, ऐसे लोग पैसे को बड़ा संभाल के रखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ उंगलियों की लेंथ। ये जो पहली उंगली है, इसको हम मुश्तरी की फिंगर बोलते हैं, ये अच्छी लेंथ में होनी चाहिए। ये कम से कम ना, ये जो बड़ी उंगली का ये वाला जो पोर है ना, यहाँ तक ये लाजमी पहुँचनी चाहिए। अगर इससे बड़ी हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर इसका साइज़ ये यहाँ तक अगर आ रही है तो। जितनी ये लंबी होगी और यहाँ पे जितनी ज़्यादा लाइनें होंगी, ये जो लाइन है ना उंगलियों पे, ये जितनी ज़्यादा होंगी इतना ही बंदा ज़्यादा कामयाब होगा। और उसके अलावा जनाब, ये जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी, अगर 28 से ऊपर बन जाती हैं आपकी लाइनें तो आप एवरेज अमीर होंगे। लेकिन अगर 28 से ज़्यादा हो जाती हैं, 30-35 तक पहुंच जाती हैं, तो उम्मीद की जाती है कि आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत आएगी। अच्छा, उसके अलावा ना खड़ी लाइनें भी होती हैं हाथ में ना, उंगलियों की, ये इस तरह की,
ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं, फ्रेंडली तबीयत के मालिक होते हैं, और ये चीज़ इन्हें बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इस तरह का निशान आपको अगर नज़र आए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा, ऐसे लोग अमीर होते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपको स्टार नज़र आ जाता है, यहाँ पे स्टार नज़र आ जाता है, यहाँ पे अगर स्टार नज़र आता है तो वेरी लकी समझा जाएगा, ठीक है। इस तरह ये जो शम्स की फिंगर है, ये भी अगर जितनी लंबी होगी इतना आपके अंदर आप क्रिएटिव माइंड होंगे, बासलाहियत होंगे, कोई ऐसा टैलेंट होगा कि जिसकी वजह से आप इंटरनेशनल शोहरत हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर जो शोबिज़ से रिलेटेड होते हैं या जो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, उनकी ये वाली फिंगर आमतौर पर बहुत बड़ी होती है, और वो क्रिएटिव माइंड भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, ज़हीन भी होते हैं। और ये जिन लोगों की छोटी उंगली लंबी होती है और इस पोर से थोड़ी सी ऊपर निकल रही होती है, यहाँ तक आ रही होती है, तो छोटी उंगली का भी बड़ा होना, बिज़नेस में अच्छी खासी सूझबूझ होती है ऐसे लोगों में, अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने की सलाहियत रखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी बहुत होता है, लापरवाह लोग नहीं होते। अपना बिज़नेस करेंगे तो 100% मेहनत करेंगे, 24 घंटे काम करेंगे, दिन रात बिज़नेस को तरक्की देने का सोचेंगे, कोई लापरवाही नहीं करेंगे। लेकिन जब ये फिंगर छोटी होगी तो आपके अंदर ज़्यादा बंदों के साथ बातचीत करने में भी आपको झिझक महसूस होगी, और थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की भी कमी होगी, और जो इंतज़ामी अमूर होंगे बाज़ दफ़ा आप लापरवाही करेंगे तो आप अच्छी खासी जॉब को भी हो सकता है आप ख़राब कर लें और अपने बिज़नेस को भी ख़राब कर लें। तो ये जो उंगलियों का साइज़ होता है ये बड़ा अहमियत रखता है। ये जो बड़े सबसे दरमियान वाली उंगली है, इसका बड़ा होना ये बहुत ज़रूरी है। ये भी आपको दौलत दिलवाती है, और ये समझ लीजिए एक ना तराजू का काम देती है। ये भी अगर बड़ी हो, अंगूठा बड़ा हो, ये चीज़ें बड़ी हो और बैलेंस में हो, तो फिर ये एक बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत कम्बिनेशन बन जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दौलत हासिल करते हैं। अब जनाब आएंगे कि ये जो हथेली का दरमियान वाला हिस्सा है, ये भी अगर थोड़ा गहरा है और बाकी वो बाहर उभरे हुए हैं, तो ऐसा हाथ भी बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। ऐसे हाथ पर भी दौलत ठहरती है, पैसा आता है। आज मैं कोशिश करूँगा कि कोई चीज़ भी मिस ना करूँ, दौलत के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, प्राइस बॉन्ड के हवाले से, अचानक जायदाद और रुपया पैसा मिलने के हवाले से जितने भी निशान आपके हाथ में हो सकते हैं वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप अपने हाथ पर चेक कर सकते हैं। ज़िंदगी की लाइन यहाँ से शुरू होती है और ये जितनी इस तरह गुलाई में आए इतनी ही अच्छी समझी जाती है। ये टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पे आके ख़त्म हो, और अगर इसका एक सिरा ऐसे उबारे कमर की तरफ चला जाए तो ये 100% आपको बैरून मुल्क भी ट्रैवल करवा देती है। इसका मतलब ये होता है कि आप बैरून मुल्क ट्रैवल ज़रूर सफ़र करेंगे। और अगर कोई लाइन यहाँ से आके टच होके ज़िंदगी की लाइन के साथ टच होती है, ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, फिर और मतलब बन जाएगा, ये रुकावट बन जाएगी। लेकिन अगर ज़िंदगी के साथ टच होती है तो ये भी बहुत अच्छी सफ़र की लाइन समझी जाएगी। और अगर यहाँ पे अगर ज़िंदगी की लाइन दो शाखा हो जाती है तो ये भी अच्छी खासी जो है ना आपको दौलत दिलवाती है। आप बैरून मुल्क जाते हैं और वहाँ से अच्छी खासी आप दौलत कमाते हैं ज़िंदगी में। अच्छा, ये होता है जनाब आपका उबारे ज़ोरा, इसको बोलते हैं हम वीनस का उबार। तो ये जितना आपका उभरा हुआ होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, ये आप देख लें। मेरा इतना भी ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, बस मुनासिब है। लेकिन अगर आपका इतना उभरा हुआ उबार है और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो औलाद के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो ये जो खड़ी लाइनें हैं इस तरह, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, तो ये भी औलाद की लाइनें होती हैं। अगर आपकी यहाँ पे खड़ी लाइनें मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। औलाद की और भी बहुत सारी जगह जहाँ पे औलाद की लाइनें होती हैं, तो इस टॉपिक पे आप मेरे चैनल पे वीडियोस बनी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। तो जनाब ये जितना उभरा हुआ होगा उबारे ज़ोरा, और इस पर जितनी कम लाइनें होंगी इतनी आपकी ज़िंदगी पुरसकून होगी। लाइनें इस पर होनी चाहिए लेकिन मुनासिब हद तक बैलेंस होना चाहिए उन लाइनों में। जैसे आपके हाथ में ये जो मैंने बताया है, इस तरह कुछ लाइनें अगर ऊपर की तरफ जा रही हैं तो ये जितनी गहरी होंगी ये बेटों की लाइनें होंगी, और यही लाइनें
जब यहाँ से इन लाइनों को कोई 2 या 3 लाइनें क्रॉस करें तो आप देख रहे होंगे कि ये स्क्वायर बन रहे हैं। तो जितने ये बैलेंस में स्क्वायर बनेंगे, ज़्यादा स्क्वायर बनेंगे, इतने आपके पास प्रॉपर्टी के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त साइन है। जो लोग चाहते हैं कि उनके हाथ में आया प्रॉपर्टी आएगी या नहीं आएगी। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपको कोई स्टार का निशान नज़र आता है तो बहुत ज़बरदस्त साइन है। अगर यहाँ पे अगर कुछ लाइनें नज़र आ जाती हैं मुनासिब, तो ये भी अच्छी पुरसकून ज़िंदगी गुजारने की आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसाइश होगी, ज़बरदस्त होगी और अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। अंगूठा अगर आपका अच्छी लेंथ में होगा तो अंगूठे का लंबा और मजबूत होना ये ज़ाहिर करता है कि आप मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक हैं। ये नहीं है, क्योंकि जिनका अंगूठा कमज़ोर होता है उनको फिर दूसरे लोग यूज़ करते हैं, वो अपना अक्ल यूज़ नहीं करते। उनके फैसले कमज़ोर होते हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं, दूसरे लोगों के हाथों वो खिलौना बने होते हैं और अक्सर लोग उनको चीट कर रहे होते हैं। तो अंगूठे का मजबूत होना आपके अक्लमंद होने को भी ज़ाहिर करता है और आपकी मजबूत कुव्वत इरादी को भी ज़ाहिर करता है कि जब आप कोई इरादा कर लेते हैं तो फिर आप उसको कंप्लीट करते हैं। और ये अच्छे बिजनेसमैन बंदे में और जो लोग अमीर होते हैं उनके आप देखेंगे उनके आपको हाथ भी थोड़े बड़े नज़र आएंगे और उनका अंगूठा आपको बहुत बड़ा नज़र आएगा। या आप इमरान खान के हाथ में भी ये चीज़ देख सकते हैं इस तरह। और जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, सियासतदान हैं, बिजनेसमैन हैं, आप उनका हाथ देखेंगे तो उनमें आपको अंगूठा बहुत बड़ा नज़र आएगा, नुमाया नज़र आएगा उनका। तो अभी मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। ये आपकी ब्रेन लाइन है। ब्रेन लाइन अगर ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ के ना चले तो ज़्यादा बेहतर होता है। थोड़ी ऊपर से चले और ये ऐसे थोड़ी सी नीचे की तरफ झुके, और अगर ये छोटी उंगली के यहाँ तक पहुँच जाए और ये टूटी हुई ना हो और ये बेशक थोड़ी सी 2 शाखा हो जाए, बेशक 3 शाखा हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बिजनेस की लाइन समझी जाती है। अगर ये इसमें टूट फूट नहीं है, कहीं पे क्रॉस नहीं है, कोई जंजीर नहीं है, तो अगर साफ शफाफ लाइन है तो ये बहुत अच्छी लाइन समझी जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी दिल की लाइन है। ये जितनी यहाँ पे आके अगर रुक जाए तो ये सबसे अच्छी लाइन समझी जाती है। अगर थोड़ी सी 2 शाखा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। ये लाइन भी अगर टूटी फूटी नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि दिल आपका ज़बरदस्त काम करेगा मोहब्बत के मामले में। और जहाँ पे जज्बात का इस्तेमाल होता है, ज़रा दिल का तलक मोहब्बत के मामलात पे होता है, इमोशनल जो हमारे जज्बात होते हैं उनसे ताल्लुक़ होता है। तो अगर ये बैलेंस में हो ना तो इंसान की ज़िंदगी डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन अगर आपका दिल आपके काबू में नहीं है, आप तरह तरह के ऊट पटांग फैसले कर रहे हैं, दिल की लाइन आपकी टूटी हुई है, ये जंजीरदार है, तो दिल भी आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं। और अगर दिमाग की लाइन पे जजीरे हों, कट्स हों, या दिमाग की लाइन लहरदार हो, तो ऐसा बंदा भी रोज़ाना अपने काम बदलता है। उसके फ़ैसलों में जो होती है वो खामियां पाई जाती हैं। कभी कोई गलत डिसीजन ले रहा है, कभी कोई काम शुरू कर रहा है, तो ऐसे लोगों की भी बड़ी नाकाम ज़िंदगी हो जाती है। अब एक मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट लाइन के बारे में बताने लगा हूँ, वो है जी जनाब आपकी ये लक लाइन। लक लाइन आमतौर पर ये दरमियान यहाँ से भी शुरू होती है और सबसे अच्छी उबारे कमर से ये स्टार्ट ले तो बहुत अच्छी समझ जाती है और ये उबारे ज़ोहल की तरफ जाती है। किस्मत की लाइन जहाँ से भी शुरू हो, जो इस उबारे ज़ोहल पर पहुँच जाएंगी ना जो लाइनें, वो आपको दौलत ज़रूर दिलवाएंगी। यहाँ पे अगर आपको ऐसे ये नज़र आती है, ट्रायंगल नज़र आती है, ये आपको ऐसे एक स्क्वायर नज़र आता है, आपको ऐसे ये स्टार नज़र आता है। यहाँ पे आपको अगर उबारे मुश्तरी पे अगर आपको स्टार नज़र आता है, ट्रायंगल नज़र आती है, स्क्वायर नज़र आता है, यहाँ पे आपको कोई स्टार नज़र आता है, यहाँ पे आपको कोई ट्रायंगल नज़र आती है, इस जगह पे कोई ट्रायंगल नज़र आती है, यहाँ पे लाइनें नज़र आती हैं, तो ये सारे लकी साइन है आपके लिए। चाहे स्क्वायर हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे स्टार हो, तो ये आपको फ़ायदा देगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि किस्मत की लाइन जब यहाँ से उबारे ज़ोहल तक पहुँचेगी तो ये भी आपको अच्छी खासी दौलत और प्रॉपर्टी दिलवाएगी। ये बहुत लकी साइन है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं मज़ीद जो निशानात हैं हम इसको अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल जितनी आपको समझ आ गई है इसको आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें
और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो का मैं जो दूसरा हिस्सा बनाऊंगा वो मैं इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन के अंदर अंदर बना दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आपके लिए भी वो ना ज़्यादा बोरियत हो जाएगी। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप मेरी ये वीडियो देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं इसका दूसरा हिस्सा बनाऊँगा तो वो आपके पास फ़ौरन पहुँच जाएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।